हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं एक परीक्षा पे चर्चा जो अभी 12 का पेपर होने वाला है, इसके बाद 10th का भी। तो पहले 12 का पेपर जो होने वाला है उस पे उसकी परीक्षाओं पे चर्चा के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो अभी लेके आ रहा हूँ, जिसमें जो BSEB है, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, जो हमारा बिहार बोर्ड है, वो 12 का एग्ज़ाम जो लेने जा रहा है वो 1 फरवरी से लेने जा रहा है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज रूटीन आ चुके हैं। वोकेशनल, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे जो अपना प्रॉपर सब्जेक्ट होता है, उन सभी सब्जेक्ट का डेट वाइज सबके प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में एग्जामिनेशन रूटीन आ गया। आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता भी होगा, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दो बार इसमें इंग्लिश भी लिखा हुआ है, 2 बार इसमें भाषा भी लिखा हुआ है। तो किसी किसी सब्जेक्ट को 2 बार लिखा हुआ है। मेंशन करने का ऐसा ये मतलब है कि कई बार उसको लोग वोकेशनल कोर्स में रखे हुए हैं। और भाषा की जहाँ तक बात करें तो हिंदी इंग्लिश अगर एक दिन हो रही है तो किसी दिन उर्दू, पारसी और बेंगोली, ये सभी जो होता है भाषाएं, उनको भी इसमें मेंशन किया गया है। हालांकि हमें जो 5 सब्जेक्ट का पेपर देना है, हम सभी अपने पेपर को डेट वाइज और सिटिंग्स वाइज समझ चुके होंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ को समझते हैं कि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि इसमें बहुत सारे वोकेशनल कोर्स का भी है और अकाउंटेंसी के पेपर का भी साथ में एडिशन इसमें लगाया गया। जैसे हम देख पा रहे हैं कि 1 फरवरी बायोलॉजी है फर्स्ट पाली में साइंस वालों के लिए, जीव विज्ञान, और द्वितीय पाली में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आप इसके नाम भी अपना मैनेज करते चलेंगे। फिर 2 और 3 में भी सरस्वती पूजा को लेकर बंद रहेगा। फिर 4 फरवरी को, 4 फरवरी को एग्जाम है मैथ्स का, जो पहला पाली में है, और दूसरा पाली में है जो पॉलिटिकल साइंस का है। फिर 5 फरवरी को उसी तरह पहली पाली में फिजिक्स है, भौतिकी, जो साइंस वालों के लिए, और फिर है ज्योग्राफी और बिजनेस अकाउंट जो होता है, या BST की जब बात करते हैं बिजनेस स्टडी की, तो वो कॉमर्स का पेपर है, तो मे भी वो ज्योग्राफी के दिन ही सेकेंड पेपर में होगा। फिर है 6 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है और यहाँ हिंदी का पेपर है। ये इंग्लिश और हिंदी का पेपर 100 मार्क्स का जो पेपर होता है वो हो सकता है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से कभी कभी अलग लेते हैं, लेकिन अभी इस रूटीन में इतना मेंशन नहीं है। तो इसमें रूटीन में ऐसा ही अभी तक आया हुआ है कि 6 फरवरी को इंग्लिश और हिंदी का पेपर फर्स्ट पारी सेकंड पारी में। 7 को केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान साइंस वालों के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लिख रहा है, तो हो सकता है साइंस वाले इंग्लिश के लिए वहाँ उस दिनों ये क्लियरेंस हो जाएगा। 8 फरवरी को है हिस्ट्री, इतिहास का पेपर। फिर है उसी दिन एग्रीकल्चर, जो वोकेशनल है। तो वोकेशनल में क्या होता है कि वो एग्रीकल्चर या फिर कंप्यूटर साइंस, मतलब ऐसे अलग तरह के सब्जेक्ट वो रख सकते हैं। तो उसी तरह से ये एग्रीकल्चर है वोकेशनल कोर्स वालों के लिए। फिर 10 फरवरी को क्या है कि लैंग्वेज का पेपर है, और लैंग्वेज में जैसे उर्दू भी हो सकता है, पारसी, बंगाली, मगही, ये जो भाषाओं का पेपर है उस दिन है। और उसी दिन साइकोलॉजी है सेकेंड पारी में, जो मनोविज्ञान है। फिर 11 फरवरी को है म्यूजिक, जिनका म्यूजिक है आर्ट्स वाले का, वो प्रथम पाली में। और उसी दिन होम साइंस है, जो वोकेशनल में लिए हैं। कई बार इसको लोग मेन में भी रखते हैं, कई बार वोकेशनल में भी रहता है, तो वोकेशनल 2 में होम साइंस को रखा गया है, ठीक है। फिर 12 को क्लॉज है। 13 फरवरी को साइकोलॉजी है, और अकाउंट का भी, जो कॉमर्स वाले हैं उनका अकाउंट का फर्स्ट पाली में, और साइकोलॉजी जो है उस यहाँ पे है। फिर है वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स में और भी जो लोग लिए होंगे, जो जो सब्जेक्ट होगा अलग अलग, वो सभी 13 को। और 15 फरवरी को लास्ट पेपर होगा, 14 को फिर बंद है। 15 फरवरी को लैंग्वेज का पेपर होगा, और इसमें कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। तो ऐसे करके हम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सिर्फ पाली को देख लेंगे, और उसके बाद जो हमारा डेट है उसको मेंशन कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना एग्जाम को कवर करेंगे। फिलहाल एग्जाम के रिगार्डिंग मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो भी 12 वाले बच्चे हैं, उन्हें अभी अपने इंग्लिश और हिंदी में जो समरी का सेक्शन है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समरी के साथ साथ वो पैसेज को भी देखें, पैसेज सॉल्व आउट करें वो अपने गाइड से। और इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव का बेस है, उसमें ग्रामर के टॉपिक जैसे आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सभी जो हैं कुछ डिग्री से, नरेशन से, क्वेश्चन टैग से, रिमूवल ऑफ टू से, और सेंटेंस से, ये जो 8-10 चैप्टर है, ये पार्टिकुलरली हमेशा इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते रहता है। तो प्रीपोजिशन का भी अच्छा खासा स्थान रहा है पिछली बार, और आर्टिकल्स का। तो उन सभी चीज़ों को देखिए, वहाँ से ऑब्जेक्टिव है। जो भी हम प्रोज और पोएट्री हमारे क्लास में चला हुआ है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसमें आप सभी राइटर नेम और उसके लिखे गए जो पार्ट का नाम है चैप्टर का, वो, और उसमें 2-3 चीज़ मेंशन किया गया है, उनके फादर मदर का नाम, उनके जन्म स्थान, मृत्यु का, ये सभी बैकअप करें। ये सभी ऑब्जेक्टिव का हिस्सा हो सकता है। पैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। और लास्ट क्लासेस में जब हम लोग चलाए थे प्रोज पोएट्री खत्म होने के बाद, और हिंदी में गद्य पद खत्म होने के बाद,
जो पत्र लेखन था और उसके बाद एसे राइटिंग जो था, निबंध लेखन, इन दोनों को भी चलाया गया, जहाँ से 7-8 नंबर हम लोग बैकअप कर पाते हैं। इसको देखें। राइटर और पार्ट का नाम जो मिलान करने वाला है उसको देखें, और हिंदी इंग्लिश का समरी देखें। इतना कर लेने से हम 80+ का स्कोर पा सकते हैं। तो अब इसमें अब तो एग्जाम का समय आ गया, तो इसमें कहने की बहुत बात नहीं है। जो भी आपने इक्विपमेंट लिया है, जो भी आपने पढ़ाई के जरिए अपना नोट्स बनाया है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस को कवर किया है, उसमें आप इन सभी चीज़ों को जरूर देखें। समरी देखें, ऑब्जेक्टिव देखें, पैसेज देखें, और क्वेश्चन आंसर के लिए आप जैसे क्वेश्चन आंसर के लिए सबसे पहले है कि आप राइटर का नाम, डिटेल्स, ये सब याद रखें। और क्वेश्चन आंसर पे कम ध्यान देते हुए अगर आप ग्रामेटिकल टर्म्स को देखते हैं, और ग्रामर टर्म्स को देखने के बाद उसके पैसेज को सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव ठीक से देखते हैं, ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, और लेटर राइटिंग ऐसे, और साथ में राइटर का और चैप्टर का नाम, तो यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स कवर हो जाएंगे। और इस तरह से एक परीक्षा पे चर्चा के लिए आपके बीच में एक छोटा सा वीडियो रहा 12 में। अगले वीडियो में मिलूंगा जहाँ पे 10th की परीक्षाएं की चर्चा होगी, जो 15 फरवरी के बाद से है। अभी के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी जो भी दोस्तों से जुड़े हों, आप सभी उनको शेयर करें और बताएं, इन्फॉर्मेशन दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।